स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के भूगोल के अध्याय 3, ठीक ना, क्लास 10 के भूगोल के अध्याय 3 जल संसाधन के VVI क्वेश्चन, ठीक ना। जल संसाधन चैप्टर का नाम क्या है? जल संसाधन के VVI क्वेश्चन में यहाँ लेके आया हूँ। टोटल 45 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को जरा सा भी आप स्किप ना करें। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो इससे आपका ही लाभ होगा, क्योंकि टर्म 1 में जिस प्रकार का 1 नंबर का प्रश्न पूछाएगा सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन मैं यहाँ सेट किया हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरा रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ठीक ना, पहला क्वेश्चन है कितनी चौथाई धरातल जल से ढका हुआ है? तो ये 3/4। कितनी चौथाई? 3/4, ठीक ना। 3/4 जो है जरा धरातल जो है जल से ढका हुआ है। अगला है जल कैसा संसाधन है? तो बता दें जल जो है नवीकरणीय संसाधन है। अगला टॉपिक है जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। तो ये जो है टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है जल की कमी किस कारण से होती है? तो अतिशोषण अत्यधिक प्रयोग से होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है डेंस, यहाँ खाली जगह, ठीक ना, यहाँ खाली जगह दिया गया है। डेंस कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? तो सिंचित कृषि में। किस कृषि में? सिंचित कृषि में। इसका आंसर क्या होगा? सिंचित कृषि। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अन्य नाम है? तो ये है MNCs, ठीक ना। अगला है भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। अगला आप लोग के सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नई नगरीयकरण और औद्योगिकरण से नदियां क्या हो रही है? तो ये प्रदूषित हो रही है। क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। अगला क्वेश्चन है जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से किन संसाधनों का ह्रास हो सकता है? ह्रास यानी कि समाप्त हो सकता है। तो खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक की निरंतरता को सुनिश्चित करे, यानी उत्पादक क्रियाओं को निरंतरता जो है वो सुनिश्चित करे, इससे ह्रास हो सकती है। अगला जो टॉपिक है आप लोग के सामने वो है जल संसाधन और प्रबंधन। इससे भी क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ क्वेश्चन है प्राचीन काल में सिंचाई के लिए क्या क्या करते थे? तो प्राचीन काल में क्या करते थे? पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झील और नहर बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है कब इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए जल संग्रह तंत्र बनाया गया था? तो ईसा से 1 शताब्दी पहले। कब? ईसा से 1 शताब्दी पहले। अगला है किसके समय में वृहत स्तर पर बांध झील बनाया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये प्राचीन है, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन है भारत की किस किस जगहों में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं? तो कलिंग जो कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक ना, ओडी यानी उड़ीसा। नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर जो कर्नाटक में है, और कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है, ठीक ना। भोपाल झील कब बनवाई गई? तो ये 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में बनाई गई भोपाल झील। अगला है सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक कौन सी झील है? तो ये भोपाल झील है। कृत्रिम मानी कि मानव द्वारा बनाया गया, ठीक है। अगला है इल्तुतमिश ने कब दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए एक हौज तालाब बनवाया था? तो 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। बांधों को कैसी परियोजना कही जाती है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कही जाती है बांधों को, ठीक ना। अगला है सतलुज और ब्यास नदी में बेसिन में कौन सा परियोजना जल के लिए है? तो भाखड़ा है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन में हमको सबका। भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक ना, भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना से क्या क्या लाभ होती है? तो जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई होती है। महानदी बेसिन में कौन सा परियोजना जल संरक्षण के लिए बना है? तो हीराकुंड परियोजना। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना से क्या लाभ होती है? तो जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण होती है। अगला है बांध क्या बनाती है? तो जलाशय, झील एवं जल भरण बनाती है। अब एक यहाँ इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो टॉपिक पेज में हम लिखे हैं। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े क्षेत्रों
बड़े बांध और मुख्य बांध या नीच बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है, इसको क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। अगला है, किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस संगठन ने चलाया? तो एनजीओ ने, जो जनजाति के साथ था, जनजाति के संघ ने इसको चलाया था, जनजाति सबका ये विद्रोह था। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात में है, ठीक ना। कौन सा बांध भारत का एक बड़ा जल संसाधन परियोजना में से एक है? तो सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध कितने राज्यों की जल की पूर्ति करता है, जल की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है? तो 4 राज्य। कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध गुजरात के कितने गांवों को जल की पूर्ति करता है? गांव की जल की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तो 9490 गांव की। सरदार सरोवर बांध गुजरात के कितने कस्बों को जल की पूर्ति करवाता है? तो 173 कस्बों को। राजस्थान के कितने गांवों की जल की आवश्यकताओं को पूरा सरदार सरोवर बांध से होती है? आने की आवश्यकता जो होती है राजस्थान में के गांवों में, तो कितने गांव में होती है? 124 गांव में जो होता है वो सरदार सरोवर बांध से ही पूरा होता है। कौन से बांध? सरदार सरोवर बांध से, ठीक ना। अगला है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से कौन सा विवाद हुआ? तो कृष्णा गोदावरी विवाद हुआ। कौन सा? कृष्णा और गोदावरी विवाद हुआ। अगला है, कब महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई? तो 2006 में। तलछट क्या है? तो प्राकृतिक उर्वरक है, ठीक ना, तलछट। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने कौन सी वाहिकाएं बनाई? तो गुल अथवा कुल वाहिकाएं बनाए पश्चिम हिमालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रह का तरीका से जल इकट्ठा किया जाता है? तो राजस्थान में जी। कहाँ? राजस्थान में। अगला जो क्वेश्चन है वो किस राज्य में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ बनाते हैं जी? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाता है, तो उस गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन को टर्न कर दिया गया, ठीक ना। जो गड्ढा है जैसलमेर में वर्षा जल संग्रह करने के लिए, उसको खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़। राजस्थान में पानी एकत्रित कर टैंक में रखा जाता है, जिसे आमतौर पर क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। क्या कहते हैं? टांका। अगला, राजस्थान क्षेत्र में वर्षा जल इकट्ठा कर रखा जाता है, तो उस पेयजल को क्या कहते हैं? राजस्थानी इलाके के अनुसार, यानी कि उसको पीने के लिए रखा जाता है, तो उसको पालर पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पालर पानी। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप किस जल को कहा जाता है? तो पालर पानी को, यानी कि जो इकट्ठा करके रखा जाता है उसको। मेघालय के राजधानी में छत डैश प्रचलित है। छत में जो है वर्षा जल संग्रह प्रचलित है मेघालय की राजधानी में। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसिनराम, ठीक ना, मानसिनराम और चेरापूंजी में मानसिनराम या मानसिनराम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आए हम अंतिम क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर, ठीक ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की। यहाँ हमको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम नगर पढ़ दिए थे, ठीक ना। अगला है, भारत के किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह बनाना आवश्यक है? तो देखो, भारत का एक ऐसा राज्य है वहाँ अगर आप जल इकट्ठा नहीं करेंगे वर्षा जल, तो आपको वहाँ पुलिस पकड़ के ले जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। वो है तमिलनाडु। वहाँ एकदम इकट्ठा करना है, बर्बाद नहीं करना ज़्यादा पानी, ठीक ना, तमिलनाडु में। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करता है, तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? तो ये बांस ड्रीम सिंचाई प्रणाली। क्या कहते हैं? बांस ड्रीम सिंचाई। सब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि बांस ड्रीम सिंचाई प्रणाली क्या है, तो यही लिख देना जो ऊपर में हम ये पूरा लिखे हैं, ठीक ना। सब्जेक्टिव में आएगा तो ये भी सब्जेक्टिव ही है, लेकिन 1 नंबर वाला है, ठीक।
तो मुझे आशा है कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और आप कमेंट करके बताएं कि कौन से क्लास में पढ़ते हैं और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।